हेलो एवरीवन। हमारे यहाँ पर टॉपिक चल रहा था क्लास 11th का सेल बायोलॉजी। अभी तक हमने इस टॉपिक में देख लिया था सेल का इंट्रोडक्शन, ठीक है, सेल का प्रिंसिपल या फिर सेल थ्योरी, और कंप्लीट डिस्कस किया था हमने वन बाय वन सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। ओके, अब जो नया टॉपिक है सेल में वो है सेल डिवीजन। ओके, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हमारा सेल डिवीजन। सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? सेल डिवीजन इज द प्रोसेस बाय विच पेरेंट सेल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल। सिंपल सा मीनिंग है सेल डिवीजन का कि यहाँ पर एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल का बनना, वो क्या होता है? सेल डिवीजन होता है। ठीक है, अब सेल डिवीजन की रिक्वायरमेंट क्यों है बॉडी को? तो सबसे पहले हमारी सेल बनती है स्पर्म प्लस ओम के कॉन्जुगेशन से। कौन सी बनती है? जाइगोट बनती है, सबको पता है। ठीक है, कौन सी बनती है? जाइगोट बनती है। जाइगोट क्या होती है? यूनिसेलुलर होती है। ठीक है, ओनली कितनी सेल होती है जाइगोट में? एक सेल होती है। फिर बाद में वन बाय वन क्या बनता है प्रोसेस से? मल्टी सेलुलर बॉडी बनती है। ठीक है, सबसे पहले जो सेल बनती है बॉडी में वो क्या होती है? यूनिसेलुलर होती है। जाइगोट कैसी होती है? यूनिसेलुलर होती है। ठीक है, फिर इसके बाद वन बाय वन जो प्रोसेस होता है बॉडी में, इसके बाद में बॉडी में क्या होता है? चेंजमेंट होते हैं और हमारी बॉडी क्या होती है? मल्टी सेलुलर प्रोसेस में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर सेल की रिक्वायरमेंट क्यों बॉडी को? ग्रोथ के लिए। ठीक है, जैसे मान लो कि वन सेल है, सिंगल सेल है जाइगोट, कितनी स्मॉल सेल थी, फिर सेल ने क्या किया? डिवाइड किया, तो मेरी बॉडी क्या हुई? ग्रोथ हुई वन बाय वन। ओके, तो सेल डिवीजन की रिक्वायरमेंट क्या है बॉडी को? ग्रोथ के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं इसका जो ये क्वेश्चन है यहाँ पर कि व्हाई डू सेल डिवाइड। अब सेल डिवाइड क्यों होती है? मान लिया कि हमने सेल ग्रोथ के लिए डिवाइड हो रही है, कि सेल डिवाइड हो क्यों रही है, लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ पर। ठीक है, तो इसके दो रीजन है। फर्स्ट रीजन है दैट फॉर रेगुलेशन ऑफ कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स, एंड सेकंड क्या होता है? सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम को मेंटेन करने के लिए। क्या बताया मैंने यहाँ पर? ये क्वेश्चन यहाँ पर कि व्हाई डू सेल डिवाइड। सेल डिवाइड हो क्यों रही है? ठीक है, सेल डिवाइड हो क्यों रही है? तो फर्स्ट यहाँ पर दो रीजन बताया मैंने। फर्स्ट कौन सा यहाँ पर? कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स को मेंटेन करने के लिए या फिर इसके रेगुलेशन के लिए, और सेकंड क्या होता है? रेगुलेशन ऑफ सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम, इसके रेगुलेशन के लिए। अब सबसे पहले देखते हैं कि कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स क्या होता है। कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स क्या होता है? इसका फॉर्मूला है KI इक्वल टू VN अपॉन VC माइनस VN। VN क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, और VC क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सेल होती है, या फिर बोल दो आप VN साइज ऑफ न्यूक्लियस या फिर साइज ऑफ सेल। ये किसके बीच का रिलेशन है? साइज ऑफ न्यूक्लियस और साइज ऑफ सेल के बीच का रिलेशन क्या होता है? कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स होता है। ठीक है, जैसे मान लो एग्जांपल एक होती है स्मॉल सेल, एक है लार्ज सेल। एक क्या है? स्मॉल सेल, एक क्या है? लार्ज सेल। तो स्मॉल सेल का जो KI है वो क्या होता है? ज्यादा होता है, और आप सबको होता है जितने भी स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं उनका सरफेस एरिया क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक है, जितना भी स्मॉल पार्टिकल्स होगा उनका सरफेस एरिया क्या होगा? ज्यादा होगा। इसलिए क्या है? मोर एक्टिव सेल है जो हमारी स्मॉल सेल है, जिसका KI ज्यादा होता है, जिसका कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स ज्यादा होता है, तो क्या होती है? मोर एक्टिव होती है। और जिसका KI कम होता है, लार्ज सेल, वो क्या होती है? लेस एक्टिव होती है। ठीक है, इसमें सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा? कम हो जाएगा। जिसका KI कम है उसका सरफेस एरिया भी कम हो जाएगा, और जिसका KI ज्यादा है उसका सरफेस एरिया भी क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल का ड्यूरेशन क्या होता है? ह्यूमंस में अपन में कितना सेल साइकिल का ड्यूरेशन होता है? ठीक है, 24 आवर्स। मतलब यहाँ पर कंप्लीट डिवीजन कितने घंटे में होगा? 24 घंटे में। ठीक है, अपनी बॉडी में जो सेल साइकिल का ड्यूरेशन है वो कितना है? 24 आवर्स। ठीक है, लेकिन जो ईस्ट सेल होती है, ईस्ट सेल, इसमें कितना होता है? 90 मिनट। मतलब यहाँ पर क्वेश्चन आ जाए कि सभी ऑर्गेनिजम्स में सेल साइकिल्स का ड्यूरेशन समान होता है, तो आप क्या करें? इसको रॉन्ग करना। ठीक है, सही स्टेटमेंट क्या है कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग सेल साइकिल का ड्यूरेशन होता है। ठीक है, ये अपने यहाँ में क्या है? क्वेश्चन है। आगे देखते हैं सेल साइकिल इज ए कंट्रोल प्रोसेस। सबको पता है ये स्टेटमेंट आते हैं। ठीक है, लीड के लिए क्या स्टेटमेंट है? वहां पर सीधे से स्टेटमेंट आया हुआ यहाँ पर कि सेल साइकिल इज ए कंट्रोल प्रोसेस। ये सही प्रोसेस है। मतलब क्या है? राइट लाइन कि सेल साइकिल क्या हुआ? कंट्रोल प्रोसेस होता है। अरे कंट्रोल होता है ऐसे नहीं कि मतलब जैसे सेल साइकिल हो रहा है, मतलब सेल डिवीजन हो रहा है। ठीक है, तो डिवीजन होता जा रहा है, डिवीजन होता जा रहा है, पता नहीं तो विशाल का बॉडी बन जाए फिर ऐसे। तो ठीक है ना, तो सेल साइकिल क्या होता है? सेल डिवीजन क्या होता है? एक कंट्रोल्ड प्रोसेस होता है। इन सेल साइकिल इंक्लूड सेल ग्रोथ या फिर सेल डिवीजन।
जो अपना सेल साइकिल होता है, कंप्लीट सेल साइकिल में सेल डिवीजन और सेल ग्रोथ इंक्लूड होती है, ठीक है। कंप्लीट सेल साइकिल में क्या इंक्लूड होता है, सेल ग्रोथ और सेल डिवीजन इंक्लूड होता है, ओके। ये भी एक नीट के लिए क्या है, स्टेटमेंट है, ओके। अब देखते हैं अगली लाइन क्या है, प्रोटो-ऑन्कोजीन आर रिस्पांसिबल फॉर नॉर्मल सेल साइकिल। हमारी जो प्रोटो-ऑन्कोजीन होती है वो क्या होती है, सेल साइकिल के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। एक होती है ऑन्कोजीन, ऑन्कोजीन क्या होती है, जो कैंसर की जो जीन होती है उसको क्या बोलते हैं, ऑन्कोजीन, ठीक है। जो प्रोटो-ऑन्कोजीन है वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, नॉर्मल सेल साइकिल के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। ये नीट के लिए आई हुई लाइन है यहाँ पर, ठीक है, सारी की सारी कंप्लीट यहाँ पर सभी। अगली लाइन है यहाँ पर कि सेल साइकिल इज जेनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोसेस, ठीक है। सेल साइकिल क्या होता है, जेनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोसेस होता है, ठीक है। ये भी यहाँ पर इन सभी लाइन का मतलब हम अगली जो जैसे चैप्टर चलता रहेगा आगे वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ये फिलहाल ये सभी लाइन से आप ध्यान रख लेना, क्योंकि तो सारी लाइन से कहां पर आई हुई है, नीट के एग्जाम में आई हुई है, ठीक है। ये हो गया इसका सेल्स डिवीजन का इंट्रोडक्शन। अगली क्लास में हम देखेंगे कि सेल साइकिल के पार्ट्स कितने होते हैं, ठीक है, इनको कितने कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, ओके। आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।